हम लोग बात कर रहे थे एलपीपी का। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि एलपीपी का एडवांटेज क्या है, क्या उसका एप्लीकेशन है, किस किस फील्ड में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ इसका हम लोगों ने डेफिनेशन भी देखा। सिंपल लीनियर प्रोग्रामिंग और जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में भी हमने चर्चा किया था। आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, एक तो मैथमेटिकल आपको लिखने के लिए आता है, एक ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन को लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे ये आता है। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन 2 वेरिएबल्स। इसका प्रोसेस देखते हैं, वर्किंग मेथड क्या है, कैसे ग्राफिकल सॉल्यूशन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमने वर्किंग रूल इसका लिख दिया है। देयर आर वेरियस स्टेप यूज टू फाइंड द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन 2 वेरिएबल्स। फर्स्ट स्टेप ये है, कन्वर्ट द इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन। हमने उस दिन बताया था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में इन इक्वेशन से इक्वेशन भी उसको कन्वर्ट किया जाएगा। इन इक्वेशन में क्या होता है, इन इक्वेशन में एक से ज़्यादा उसमें साइन होते हैं। जैसे इक्वेशन में कोई भी इक्वेशन हम बनाते हैं तो इक्वल टू का साइन लगाते हैं। जैसे x + y = 4, 3x + 6y = 5, तो इक्वल टू का जो चिन्ह होता है वहाँ पे इक्वेशन बोला जाता है। लेकिन अगर इक्वल टू के साथ लेस देन या ग्रेटर देन हो जाए तो वहाँ इन इक्वेशन बोलते हैं। तो आपको इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में अगर इन इक्वेशन कहीं दिखता है तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, और उस इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रा करेंगे। विच गिव्स लाइन, जो जितनी लाइनें होंगी उस लाइन को हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। अब वैल्यू निकालने के बाद हर लाइन को हम क्या करेंगे, ग्राफ पे ड्रा करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ईच ऑफ दीज लाइंस, प्रत्येक लाइंस डिवाइड्स इन प्लेन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जो प्रत्येक लाइंस होगा वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। अच्छा, 2 इक्वल पार्ट ही क्यों किया गया है, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स की हम बात कर रहे हैं ना। जब 2 वेरिएबल्स होगा तो कोई भी लाइन होगा तो उस किसी ग्राफ को 2 ही पार्ट में डिवाइड करेगा। जहाँ 3 लाइन्स होगा उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेगा। अगला स्टेप ये कह रहा है कि फाइंड द रिक्वायर्ड हाफ प्लेन्स करेस्पॉन्डिंग टू ईच लाइन। प्रत्येक लाइन के करेस्पॉन्डिंग हाफ प्लेन की आवश्यकता पड़ती है। फॉर दिस, इसके लिए वी चूज ए पॉइंट, हम कुछ पॉइंट चूज करेंगे। फॉर दिस वी चूज ए पॉइंट, हम पॉइंट को चूज करेंगे। मान लिया ओरिजिन कोई हम ले लेते हैं 0, 0, नॉट लाइंग ऑन द लाइन। ये जो 0, 0 होगा वो किसी प्रकार का लाइन नहीं बनाएगा, वो ओरिजिन पे ही लाइन करेगा, मतलब उसी पे स्थित रहेगा। इफ, यदि दिस पॉइंट सेटिस्फाई द करेस्पॉन्डिंग इन इक्वेशन, यदि यह इक्वेशन जो होता है, यदि यह पॉइंट इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो देन सेट द पार्ट ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दिस पॉइंट। इस पॉइंट के थ्रू हम क्या करेंगे, प्लेन को कंटेन कराएंगे। अदरवाइज सेट द अदर पार्ट, अगर नहीं कंटेन करता है तो हम दूसरे पार्ट को क्या करेंगे, सेट करेंगे। सेट मीन्स छायांकित कर देंगे। द कॉमन सेट जो होगा उससे क्या निकलेगा, रिप्रेजेंट द फेजिबल रीजन ऑफ द एलपीपी। यानी कि जो दोनों लाइन होंगे, दोनों लाइन का जो कॉमन पार्ट होगा, ठीक है ना, कॉमन रीजन जो होगा वहीं से हम क्या करेंगे, एलपीपी निकालेंगे। ठीक है। वर्किंग रूल उतना समझ में आपको नहीं आया होगा, लेकिन ये है कि क्वेश्चन जब हम करेंगे तो बड़े आसानी से समझ में आएगा। ये है, फिर से हम बता दे रहे हैं आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी इन इक्वेशन दिया होगा उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। वहाँ से x और y की वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लिया x की वैल्यू 0 ले लिया, फिर y की वैल्यू निकल गई। y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। एक लाइन पे पॉइंट जितना होगा उसको निकाल लेंगे, फिर दूसरे लाइन के जो पॉइंट होंगे उसको निकाल लेंगे और उसको क्या करेंगे, ग्राफ पे ड्रा करेंगे। ड्रा करने के बाद देखेंगे दोनों लाइनें कहीं ना कहीं एक दूसरे को अगर पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है
तो वहाँ से दोनों इक्वेशन की सहायता से हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे और हम दिखा देंगे कि हाँ ये पार्ट जो है इसमें सैड है, ठीक है। और वहाँ से मैक्सिमम ऑब्जेक्शन क्या कहते हैं, हाँ मैक्सिमम ऑब्जेक्शन वहाँ से देखेंगे किस पॉइंट पे या किस लाइन पे मैक्सिमम ऑब्जेक्शन है, वही आपका क्या हो जाएगा, LPP हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग LPP इज ग्राफिकल मेथड के द्वारा इसको सॉल्व करना है। तो देखिए मैक्सिमाइज लिख रहा है z = 4x + y, ठीक है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट या रिस्ट्रिक्शन भी बोल सकते हैं, x + y इज लेस देन इक्वल टू 50। इसका मतलब ये हुआ कि x और y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 15 के इक्वल होगा या 50 से छोटा होगा। यहाँ देखिए 3x + y इज लेस देन इक्वल टू 90 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है x जो होगा नॉन निगेटिव होगा, ठीक है। 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। ये x और y दोनों की वैल्यू, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बोला था कि जो भी इन इक्वेशन होगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, इक्वेशन में। तो लिखेंगे द गिवन इन इक्वेशन convert into equation। तो देखिए क्या हो जाएगा, x + y = 50 एंड ये आपका 3x + y = 90, ठीक। अब यहाँ से हमें x और y की वैल्यू दोनों लाइन पे निकालनी है। तो लिखेंगे ऑनलाइन फर्स्ट, ये मान लेते हैं फर्स्ट हो गया। ऑनलाइन फर्स्ट पे अगर x की वैल्यू हम क्या ले लें, 0 ले लें, तो अगर x की वैल्यू 0 ले लेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट लाइन पे। और इसी लाइन पे अगर y की वैल्यू 0 ले लें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। आते हैं लाइन 2 पे। ऑन लाइन 2 पे, अब 2 पे जब आएंगे तो अगर x की वैल्यू 0 कर लें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 90। अगर y की वैल्यू 0 कर लें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे हमको दर्शाना है किस पे, हाँ एक चीज़ और है यहाँ पे, एंड x = 0 और y = 0। चलिए अब इसको हम दर्शाते हैं। ये आपका 0 हो जाएगा। अभी देखेंगे मैक्सिमम नंबर कहाँ तक है, वहाँ तक हम इस पर दर्शाएंगे। तो देखिए ये y एक्सिस पे है 90 तक, ये x एक्सिस पे कहाँ तक है, 50 तक है। तो यहाँ से आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक्सिस पे आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40 50 60 70 80 10 20 30 40 50 60 70 80 90। अब इसको लाइन 1 पे दर्शाते हैं कि x = 0 और y पे 50, यानी कि हमारा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। और उसी लाइन पे देखते हैं 50 0, यानी x पे 50
और वाई एक्सिस पे 0। तो इसको हम यहाँ से मिला देंगे। देखिए हम स्केल से नहीं मिला रहे हैं, हो सकता थोड़ा तिरछा हो, तो इसको आप सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका लाइन हो गया, लाइन फर्स्ट, यानी कि x प्लस वाई टू 50। ठीक, अब लाइन सेकेंड की बात कर लें। लाइन सेकेंड में 0 90, यानी वाई एक्सिस पे 90 है, तो यहाँ से आ जाइए 90 और 30 0 पे आ जाइए। यहाँ से 10 20 30, यहाँ पे आ जाएगा 30 और 0। तो इससे हम इसको मिला देंगे। ये आपका लाइन हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 90 ऑन लाइन 2। ठीक है, अब देखिए ये जो पार्ट आ रहा है ना, इन दोनों का एक कॉमन पार्ट आ रहा है ये। ठीक, अब इस पार्ट की वैल्यू हमको निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इसका पॉइंट क्या था? इसका पॉइंट ये आपका था 0 50, ये था 50 0, और ये था 0 कामा 90, ये था 30 कामा 0। ठीक, इसका हमें निकालना है, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 90 और x प्लस वाई इक्वल टू 50, इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने से देखिए हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। 3 में से 1 जाएगा तो 2x, ये आपका 0 हो जाएगा, इक्वल टू 40, और x की वैल्यू क्या आ गया 20। जब x की वैल्यू 20 आ जाएगा तो y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू 20, 2 3 जा 6, 60 हो जाएगा। 19 में से 16 हो जाएगा 30 हो जाएगा, y की वैल्यू 30। तो जो कॉमन पार्ट है यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा 20 30। ठीक, सारे पॉइंट डिसाइड हो गए। अब हम यहाँ से लिख लेते हैं 0 A B C। ठीक, ये हमारा साइड पार्ट हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे साइड कर देंगे। ठीक है, अब हमें करना ये है, देखिए लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, लेकिन लिखना नहीं है ज़्यादा आपको। अब हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालना है। तो यहाँ पे लिखिए नाउ वी फाइंड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालने के क्या कर देंगे, दोनों पॉइंट को हम लिखेंगे यहाँ पे, पॉइंट x कामा y, और यहाँ पे मैक्सिमाइज लिख लेते हैं। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई। अब जरा देखिए यहाँ पे यहाँ से आते हैं ओरिजिन पे 0 कामा 0, तो मैक्सिमाइज कितना हो जाएगा 0। अब इसको a मान लेते हैं, तो a पर वैल्यू क्या है, यहाँ 3 कामा 0 है, सॉरी 30 कामा 0। तो यहाँ पर देखिए x की जगह 30 लिखेंगे, तो z इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 30 प्लस 0 120। अब a से हम b पे जाएंगे, b पे वैल्यू क्या है 20 कामा 30, यहाँ पॉइंट b पे पॉइंट है 20 कामा 30। अब यहाँ पे x का वैल्यू 20 लिखेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई 20 प्लस y की वैल्यू क्या है 30। तो 20 को 80 30 110। 0 A B। अब c पे जाते हैं, c पे इसकी वैल्यू क्या है 0 कामा 50। ठीक, अब 0 कामा 50 है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे z इक्वल टू
एक्स की वैल्यू 0 कर देंगे, 0 प्लस वाई की वैल्यू 50, दिस इम्प्लाई दैट 50। ठीक, तो हमें ये देखना है, क्लियरली ये स्पष्ट हो रहा है कि हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है किस पे है, 1020 पे, सॉरी 120 पे। आप यहाँ चाहे तो जानकारी के लिए आप लिख सकते हैं मैक्सिमम, यानी कि किस पॉइंट पे हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो रहा है। मैक्सिमम वैल्यू हो रहा है हमारे 30.0 पे। तो हम लिखेंगे आगे, क्लियरली z इज इक्वल टू, या z इज मैक्सिमाइज एट किस पॉइंट पे, पॉइंट है आपका ए पर 3,0 एंड इट्स maximum value is 120, hence the optimal solution is x equal to 30 and y इक्वल टू 0। एंड अब इसका ऑप्टिमल वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 120। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक सवाल क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड। मैक्सिमम z इज इक्वल टू 45x1 प्लस 80x2 सच दैट मतलब कंस्ट्रक्शन, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रक्शन 5x1 प्लस 20x2 इज लेस देन इक्वल टू 400 एंड 10x1 प्लस 15x2 इज लेस देन इक्वल टू 450 एंड x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x2 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि 2019 में आया हुआ है। ठीक है, तो जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, कन्वर्ट द इनइक्वेशन इनटू इक्वेशन। कन्वर्ट इनइक्वेशन इनटू इक्वेशन। तो अब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5x1 प्लस 20x2 इक्वल टू 400, ये लाइन 1 मान लेते हैं, और 10x1 15x2 इक्वल टू 450, ये लाइन 2 मान लेते हैं। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास दिया हुआ है x1 इक्वल टू 0 और x2 है, x2 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसका पॉइंट निकालते हैं ऑप्टिमम। ठीक है, और उसके बाद से ग्राफ बनाते हैं। ये लिखिए ऑनलाइन फर्स्ट पे अगर x2 की वैल्यू 0 कर दिया जाए तो x1 का वैल्यू देखिए, इक्वेशन से हम यहाँ पे फिर से इक्वेशन लिख दे रहे हैं, 5x1 प्लस 20x2 इक्वल टू 400, और दूसरा है 10x1 प्लस 15x2 इक्वल टू 450। हम ये कह रहे हैं अगर x2 को 0 कर देंगे तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमें दिखना है। तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो 55 40 80, 0। ठीक है, अब एक बार x1 को 0 कर दें, जब x1 को 0 कर देंगे तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 दूना 40। ठीक, एंड ऑन लाइन 2 पे अगर x2 की वैल्यू 0 कर दें तो x1 का वैल्यू आ जाएगा 45, और x1 को 0 कर दें
तो इसका आ जाएगा 30। ठीक, अब इसको हम दर्शाने का काम करते हैं। ये हम ग्राफ ले रहे हैं। यहाँ से देखेंगे एक्स अक्ष पे कहाँ तक है, 80 तक है, वाई अक्ष पे 45 तक है। ठीक है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ लिख लेते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90। अब देखिए एक्स अक्ष पे 80 और वाई एक्सिस पे 0। एक्स एक्सिस पे 80 आ जाइए, ठीक, और वाई एक्सिस पे 0, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा। अब इसी लाइन पे एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 20 यहाँ पे। ठीक, तो हम इसको इससे मिला देते हैं, लाइन 1, और इसका इक्वेशन हो जाएगा 5x1 20x2 इक्वल टू 400। ठीक, अब लाइन 2 पे आते हैं। एक्स अक्ष पे 45 0, 45 मीन्स 10 40, यहाँ पे 45 हो जाएगा। वाई पे एक्स अक्ष पे 0, वाई पे 30, यहाँ पे 30। ठीक, तो इसको हम इससे मिला दें। अच्छा, ज़रा इस पे पॉइंट को दर्शा देते हैं। ये हमारा पॉइंट था 80,0, और ये क्या था 0,20, और ये था 45,0, 0,30। ये कौन सा लाइन है, लाइन 2 है, और लाइन 2 का इक्वेशन है 10x1 प्लस 15x2 इक्वल टू 450। ठीक, अब देखिए दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। ठीक, यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये आपका ओरिजिन हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। तो इसका हम वैल्यू निकालने के लिए इसको सॉल्व करेंगे। 5x1 प्लस 20x2 दिस इम्प्लाइड 400, और 10x1 प्लस 15x2 इक्वल टू 450। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसका हम पॉइंट लिख दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 24,14। ठीक, ये एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, तो ये हमारा सैड पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सैड पार्ट हो गया। सारे को अगर वैल्यू लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे ए का वैल्यू 0 0, ओ का वैल्यू ओरिजिन का, ए का वैल्यू क्या लिखेंगे 15,0, इसकी वैल्यू 24,14, सी की वैल्यू क्या लिखेंगे 0,20। बाकी इन सब की वैल्यू लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन पॉइंट x1, x2 maximize z is equal to 45x1 plus 80x2। अब यहाँ पे 0 लिख देंगे, ओरिजिन 0,0।
अब 0,0 पे जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। अब पॉइंट ए पे निकालते हैं, पॉइंट ए पे क्या हो जाएगा, 45,0। तो यहाँ से जेड की वैल्यू हमारा आ जाएगा 16। आप निकाल लीजिएगा 14,5 मल्टीप्लाई 14,5 प्लस 80 मल्टीप्लाई 0। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 16, गलत लिख दिए, यहाँ पर आपका 2025 हो जाएगा। आइए बी पे आते हैं। बी पे 24,14, तो जेड इक्वल टू आपका हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई 24 प्लस 80 मल्टीप्लाई 14। दिस इम्प्लाई दैट 2200। अब सी पे आ जाइए। सी पे आपका वैल्यू है 0,20। तो यहाँ से जेड की वैल्यू हो जाएगी 45 मल्टीप्लाई 0 प्लस 80 मल्टीप्लाई 20। दिस इम्प्लाई दैट 16। ठीक, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकल गया। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम वैल्यू या ऑब्जेक्टिव वैल्यू किसका है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2025 है, ये क्या है 2200। ठीक है, इसका मतलब ऑप्टिमम वैल्यू जो होगा हमारा इस पे ज़्यादा होगा। तो हम लिखेंगे क्लियरली Z is a maximum at P 24 multiply 24, and maximum value 2200 and optimal value, optimal point x equal to 24 and y equal to 15, and optimal value is z equal to 2216। ठीक है, तो आप इस तरह से किसी भी ग्राफिकल मेथड को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए। लाइन 1 लाइन 2 पे वैल्यू निकालिए, उसको ड्रा कीजिए। जहाँ दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं उन दोनों इक्वेशन से हम क्या कर देंगे, उसका इंटरसेक्ट का पॉइंट निकालेंगे, और वहाँ से हम जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो वैल्यू रखेंगे तो वहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि किसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमाइज होगी, वही हमारा क्या हो गया, ऑप्टिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।